एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में 100% अगर आ सकता है, वो पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। ये एक ऐसा टॉपिक है जो विगत कुछ वर्षों में सीबीएसई बोर्ड में लगातार पूछे गए हैं, वो भी कितने मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स में, 3 to 4 मार्क्स में। इसका मतलब होता है ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहा जा सकता है बेटा 100% गारंटी के साथ इस टॉपिक को क्या करो, पढ़ो, समझो, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से कर सको। क्योंकि 3 या 4 मार्क्स अगर एक टॉपिक को पढ़ के आपको मिल जाता है, इसका मतलब होता है ये बहुत ही अच्छा है कि आप इस टॉपिक को समझ लीजिएगा। तो मैं आपको पिछले कुछ सालों में पूछे गए क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेकर इस टॉपिक को समझाना चाहूँगा। सबसे पहले ये समझिएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। होता ये है ना कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट वगैरह होते रहते हैं, पार्टनरशिप डीड होता रहता है, लेकिन कभी कभी होता है कैलकुलेशन करते करते पार्टनरशिप दिए गए एग्रीमेंट को याद नहीं रहता है। जैसे कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था 10%, लेकिन कैलकुलेशन करते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ध्यान ही नहीं रखा गया। डायरेक्टली क्या किया गया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो जब डायरेक्टली प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल के अकॉर्डिंग लगता है, और प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, रेशियो। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। तो हो सकता है इससे गलती से जिसको इसका कैपिटल ज़्यादा था उसको इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर उसका रेशियो कम हुआ तो कैपिटल की जगह रेशियो के हिसाब से उसका प्रॉफिट कम हो जाता है, यानी कि उसका नुकसान होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है, एक बार फाइनल अकाउंट अगर बन जाता है तो उसको दोबारा आप सही नहीं कर सकते। तो किया जाता है, एक एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं कि गलती से जिसको पैसा ज़्यादा मिल गया है उसके अकाउंट से पैसे को डेबिट करवा लिया जाता है, और जिसको पेमेंट मिलना चाहिए कम गया है उसके अकाउंट को उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री करना है, और इस एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा भैया किस गलती से किसके अकाउंट में ज़्यादा गया है और गलती से किसके अकाउंट में कम गया है, ताकि दोनों डेबिट और क्रेडिट का पता लगा जाए। डेबिट उसको करते हैं जिसके अकाउंट से पैसे निकालने हैं, और क्रेडिट उसको करते हैं जिसके अकाउंट में पैसे डालने हैं। इसके लिए भी एक एडजस्टमेंट कैलकुलेशन किया जाता है, कैलकुलेशन टेबल तैयार किया जाता है। किस तरीके से ये जो गलती होती है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन से रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा होती है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए आप, ये जो क्वेश्चन है 2024 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन था कि मीरा, नीना एंड ओजस वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कोई पार्टनर अगर ड्राइंग करता है तो उसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि पार्टनर से इंटरेस्ट लिया जाएगा, इससे प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन हुआ क्या, द ड्राइंग ऑफ द मीना, नीना एंड ओजस ऑफ द ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000, 50,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड, देखिए हमारा फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड हो गया है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एंड ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। सब कुछ तैयार हो गया है, अब पता चला भैया इंटरेस्ट एंड ड्राइंग जो 10% के हिसाब से देना था, चार्ज किया जाना था, यानी कि चार्ज किया ही नहीं। अब इंटरेस्ट एंड ड्राइंग पार्टनरों से लेके प्रॉफिट में ऐड किया जाता है, और फिर पार्टनरों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जाता है। मतलब प्रॉफिट कम बटा है, प्रॉफिट कम बटा है। इसका मतलब हुआ है कि गलती हुई है। हो सकता है किसी के अकाउंट में पैसा ज्यादा गया हो, इसी तरह कम गया हो। अब कितना ज्यादा गया है, कितना कम गया है, यू हैव टू फाइंड इट। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब सॉल्यूशन तैयार करते हैं एक कैलकुलेशन टेबल तैयार करते हैं। क्या करते हैं, कैलकुलेशन फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, सबसे पहले वो चीज करते हैं जो होना चाहिए था। राइट, हमारे पास 3 पार्टनर है। ठीक है, 3 पार्टनर है। कौन कौन है, मीना, यहां पर लिखेंगे मीना, नेक्स्ट इज नीना, ओजस, और उसके बाद एक बनाएंगे टोटल का कॉलम। ये हमारा कॉलम बनेगा। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुड बी चार्ज्ड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया जाना था ड्राइंग के अकॉर्डिंग। अगर ड्राइंग मीना का 60,000 है तो 60,000 का 10%, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो एवरेज पीरियड लगता है 6/12। ठीक है ना, पता तो है ना कि ड्यूरिंग द ईयर या लिखा होता है एनुअली लिखा होता है, तो 6 मंथ का
कैलकुलेट किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया कितना 3000 मीना का, तो यहाँ पर मीना का हो जाएगा 3000 जो उससे लिया जाएगा। नेक्स्ट नीना, ये हो गया मीना, ये हो गया नीना। 50,000 मल्टीप्लाई बाय सेम 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, तो ये हो जाएगा 2500, यानी कि नीना से कवर किया जाएगा, वसूला जाएगा 2500। नेक्स्ट ओजस, ओजस का ड्राइंग है 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2000, तो ये हो गया 2000। इसका मतलब होता है उन लोगों से इतना इतना अमाउंट लेना था, जब लिया नहीं तो गड़बड़ हो गया। अब कितना अमाउंट होता है ऐड कर दो, 3000, 5000, 7000, टोटल अमाउंट इज 7500 का प्रॉफिट कम बटा है। 7500 का प्रॉफिट कम बटने का मतलब ये हुआ, हम इसको इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन किस रेशियो में, 5, 3 and 2। तो 7500 को 5, 3 and 2 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना जाएगा 7500 मल्टीप्लाई बाई 5/10, फिर हो जाएगा 3/10, फिर हो जाएगा 2/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 25, 7 5 35, ये हो गया 3750, फिर 5 3 15, 7 3 21, 22, और फिर हो जाएगा आपका कितना 1500। इसका मतलब होता है प्रॉफिट का जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कितना हुआ, मीना के अकाउंट में 7550 होना चाहिए था, इसके अकाउंट में 2250 होना चाहिए था, इसके अकाउंट में 1500 होना चाहिए था, ठीक है। लिया इतना जाना चाहिए था, दिया इतना जाना चाहिए था, और ये टोटल 7500 हो गया। अब हमें इसका क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस निकालो, 3000 माइनस 3700, यानी कि इसके अकाउंट में 750 का प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए था, तो इसके अकाउंट में ये अमाउंट क्या करना होगा, हमें प्लस करना होगा। जिसके अकाउंट में प्लस करना है तो उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। इसके अकाउंट में 2250 होना चाहिए था, 2500 का गड़बड़ हो गया है, यानी कि इसके अकाउंट से 250 रुपीज़ हमें माइनस करना होगा। सो जिसको अकाउंट माइनस करना है वो डेबिट करेंगे। इसके अकाउंट में 500 रुपीज़ हमारा माइनस करना है, यानी कि इसको भी क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। नाउ यू हैव टू पास ओनली अ सिंगल जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट एंट्री इसको बोलते हैं। तो कैसे करेंगे, दैट इज यहां लिखो एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री कोशिश करोगे यू हैव टू पास इन प्रॉपर फॉर्मेट लाइक दिस वन अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, दिस वन एलएफ, और हियर इज पार्टिकुलर। बिकॉज प्रॉब्लम नहीं है कि डेट गिवन नहीं होता, डेट को छोड़ दो। तो हमारे पास दो पार्टनर डेबिट हो रहे हैं, नीना और ओजस। तो लिखेंगे यहां पर हियर इज नीनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट इज 250, फिर ओजस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस वन इज 500 टू मीनाज कैपिटल अकाउंट 750, दैट इज क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर लिया, तो यू हैव टू पास द एडजस्टमेंट एंट्रीज, राइट। ये होता है सिंपल कैलकुलेशन, और इतना करने के आपको 3 और 4 जो भी एप्लीकेबल होता है वो मिल जाता है, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो है 2024 में 4 मार्क्स में पूछा गया था। दैट मीन्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा 2 मार्क्स और यहाँ पर मिल जाएगा आपका 2 मार्क्स। 3 मार्क्स का हो गया 2 + 1। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से तो समझ में नहीं आता है, तो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ 2024 था, वो कंपार्टमेंट का एग्जाम था, और ये ऑल इंडिया पोर्शन का है। ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा सा अलग है कि क्वेश्चन इस वैरायटी के भी पूछे जा सकते हैं। द क्वेश्चन इज Anand, Riddhi and Shyam were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. Their fixed capital were 1,60,000 and 40,000 respectively for the year ended 31st March 2023. Interest on capital was credited to their capital account 9% per annum instead of 7% per annum. मतलब क्या हुआ, उनका कैपिटल था इतना, लेकिन एंड ऑफ द ईयर ये पता चला
कि उनको 7% का इंटेंशन कैपिटल दिया जाना चाहिए था, उसकी जगह 9% यानी कि 2% का कैपिटल ज़्यादा गया है। कैपिटल ज़्यादा जाने का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट गलत बटा होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग गलत हुआ होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हुआ तो यहाँ पर भी सेम हमें कैलकुलेशन टेबल करना होगा। दो तरीका है, सबसे पहले डिफरेंस निकाल लो या फिर कैलकुलेशन करते हुए डिफरेंस निकाल के करो। तो सबसे पहले जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या करना होगा, रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दैट इज 9 - 7 कितने परसेंट का रॉन्ग हुआ? 2%। 2% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ज़्यादा चला गया। तो अब हम करो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हमारे पास कितने पार्टनर हैं? 3 पार्टनर हैं। हियर इज आनंद, रिद्धि एंड श्याम। दिस वन इज टोटल। ठीक है, तो क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड। कितना रॉन्ग क्रेडिट हुआ? 2% का रॉन्ग हुआ है, तो 2% की कैलकुलेट करो। तो 1 लाख का 2% इज 2000, 60,000 का 2% इज 1200 एंड 40,000 का 200 इज 800। तो ऐड कीजिए 2000, 3000 और दिस वन इज 4000 का हमारा प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो यहां से क्या कर दो, इसको लेस कर दो, लेस, दैट इज प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो 4000 को क्या कर देना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना हो जाएगा? 2:415, यानी कि 4000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2/5, 2/5 एंड 1/5, 5 8 जा 8 2 जा 16। तो ये हो जाएगा 1600 और इसके अकाउंट में कितना आ जाएगा? 8 1 जा 8। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखिए, ये टोटल हो गया आपका 4000। मतलब क्या हुआ यहां पर? मतलब ये हुआ कि ये जो 2000 है 1600 है आनंद का और रिद्धि का। आनंद को गलती से इतना इंटेंशन कैपिटल ज़्यादा मिल गया है, जबकि उसको एक्चुअली में 1500 मिलना चाहिए था एज ए प्रॉफिट। इसका मतलब इसके अकाउंट में 400 हम निकाल लेंगे, दैट मीन्स इसको कर देंगे डेबिट। इसके अकाउंट में 1600 होना चाहिए था, 1200 गलती से इंटरेस्ट कैपिटल चला गया है, इसको 400 डाल देंगे, तो इसको कर देंगे हम क्या चीज़, क्रेडिट। ये उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और ये कंप्लीट हो गया। नाउ यू हैव टू पास एन एडजस्टेड एंट्री ओनली। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री, राइट। सो द एडजस्टमेंट एंट्री इज, here is Riddhi account, sorry, Anand account debit, Anand account debit by 400 to Riddhi account, this one is 400. okay, नरेशन बस सिंपल से लिखना, क्या लिखना है, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जो एडजस्टमेंट होना था वो हमने प्रिपेयर कर लिया है। दिस वन इज द करेक्शन ऑफ योर एरर्स। ठीक है, आपकी